और बाबा का तो यही है, आपको भी दर्शन कराऊंगी जैसे भी हो सकते हैं बाबा की, जैसे भी वहाँ पे महाराज होते हैं दर्शन। हाँ, तो आपको भी दर्शन करने को मिलेंगे, तो ब्लॉग बने रहना और ढेर सारा प्यार देना। अभी से ब्लॉग को लाइक कर दो, बिकॉज क्योंकि जाते जाते भूल जाओगे, इसलिए अभी से पूरा ब्लॉग देखना। और जो आपके कमेंट्स होते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच, दिल खुश हो जाता है पढ़कर, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा रास्ता बचा, आगे रास्ते का आनंद लेते हैं। और हम सभी लोग जा रहे हैं घर पे, सिर्फ और सिर्फ कुक्कू और मोती को छोड़कर कोई नहीं, क्योंकि उनको हम ला नहीं सकते थे। बाकी हम सब लोग जा रहे हैं बाबा के दर्शन। तो आइए मिलकर करते हैं अपने साईं भगवान के दर्शन। ओम साईं राम। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा जी के दरबार पे। अब कृपा पाते हैं, चलो। हम लोग पहुंच चुके हैं दरबार पे, बहुत अच्छा लग रहा है बाबा जी के पास आके। तो वैसे हमेशा ही अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है जैसा। तो फाइनली आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेरी खुशी का पारावार नहीं है, क्योंकि ये बाबा का आशीर्वाद लेकर मैं अपनी छोटी शिरडी में आई हूँ, जहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ था। ये शुरुआत है। शिरडी तो जन्नत है, जहाँ पे शिरडी की तो मैं नहीं कह सकती कुछ भी, वो जन्नत का द्वार है, जन्नत का घर है, हमारा अपना घर है। ये मेरी शुरुआत है, यहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, तब यहाँ तक पहुँची हूँ। अब आगे बाबा कहाँ लेके जाते हैं मुझे मालूम नहीं, बाबा की मर्ज़ी है, बाबा चलाने वाला, बाबा जाने। चलिए आप लोगों को भी अंदर लेके चलते हैं। तो यहाँ पर शिरडी से अपना बाबा का ब्लेसिंग बटन लेकर के मैं यहाँ पर आई थी, अपनी छोटी शिरडी, पहली शिरडी जिसको मैं कहूँगी, क्योंकि बाबा से जब हम मिले थे तो यहीं पर मिले थे, और यहीं से प्यार बढ़ते 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 बाबा ने हमें अपनी तरफ खींचा, और आज ऐसा खींच लिया है कि शायद अब बाबा के बिना कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये वो दरबार है जहाँ पर हम जब सबसे पहली बार आए थे तो शायद बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे, बहुत सारी चिंताओं को लेकर के आए थे बाबा के पास, और जब सर झुका दिया तो इन चरणों पर सारी चिंता छूट गई। और फिर जब से हम आने लगे तब से हमें सुख का अनुभव होने लगा। सच में बाबा, मतलब कुछ नहीं कह सकते हम। मेरी खुशी का इस वक्त पारावार नहीं था, क्योंकि शुरुआत जहाँ से हो, और वहीं पर हम जब कुछ बाबा को दिखाने गई हूँ कि देख देवा ये सब आपकी बदौलत है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और दर्शन किए, वहाँ पर पंडित जी भी बाद में पूछने लगे ऐसा वैसा, तो हमने उनको भी बताया कि ये बाबा का आशीर्वाद है, जो बाबा की मर्ज़ी से ही हमें मिला है, वरना हम इसके तो लायक नहीं थे। ये बाबा ने हमें लायक बनाया है, तब जाकर हम हुए। तो जो भी ईश्वर करता है अपने भक्तों के, अपने बच्चों के अच्छे के लिए करता है। और उसके बाद ये है यहाँ की द्वारका माई, वो जहाँ पे अभी हमने पहले दर्शन किए, वो समाधि मंदिर जैसा मुझे लगता है, और ये हमारी द्वारका माई है, जो हूबहू बिल्कुल शिरडी जैसी ही यहाँ पर बनी हुई है। अगर आप बैठ जाओ और ध्यान करो ना, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे हम द्वारका माई शिरडी में ही बैठे हुए हैं।
तो बस मुझे तो बाबा को दिखाना था, बाबा का आशीर्वाद पाना था, क्योंकि कहते हैं ना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी प्रभु आपको दे, लेकिन कभी भी शुरुआत इंसान को नहीं भूलनी चाहिए। वो पहली सीढ़ी कभी नहीं भूलनी चाहिए जिसने मुझे ऊपर तक पहुंचने का एक मार्ग दिया है। तो हमेशा हमें पहली सीढ़ी को याद रखना चाहिए। भले हम किसी को बताएं ना बताएं, जताएं ना जताएं, लेकिन अपने मन में एक एहसास हमेशा बना कर रखना चाहिए कि वो पहली सीढ़ी ही मेरी तरक्की की सीढ़ी है, बाकी सब कुछ तो बाद का है। तो बस ये दरबार, अच्छा जब मैं पहले आती थी यहाँ पर ना, तो ये द्वारका माई बनी नहीं हुई थी, छोटी सी द्वारका माई थी। जो लोग शुरू से जाते हैं शायद उनको मालूम भी होगा कि पहले द्वारका माई बिल्कुल एक छोटी सी थी, जिसके अंदर भी नहीं जा सकते थे हम। अब जो द्वारका माई बनाई गई है वो इस प्रकार, जैसे कि आप दर्शन कर रहे हो, ये द्वारका माई, पहले द्वारका माई अलग थी। अगर जो लोग स्टार्टिंग से जाते आए हैं साईं धाम, उनको मेरी बात से वो याद कर रहे होंगे उस द्वारका माई को जो शुरू शुरू में थी। तो बस हर दिन बदलता है, हर वक्त बदलता है, बस हमें क्या है, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। तो मुझसे बाद में कमेंट में एक बार किसी ने पूछा था कि दरबार कहाँ पर है, तो मैंने बताया हुआ है, ये दरबार लुधियाना में हामड़ा रोड पर स्थित। आप हामड़ा रोड साईं धाम डालेंगे या फिर किसी से भी कहेंगे, वो लोकेशन भी डालते हैं, तो आराम से आप पहुंच जाएंगे हामड़ा रोड साईं धाम पर। आप आराम से जाइए, बाबा के दर्शन कीजिए, और दर्शन करने के बाद यहाँ पर बाबा का जो भोग प्रसाद है वो भी, जिसको हम कहते हैं भंडारा, वो भी बाबा का मिलता है। अगर आप प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ही ले, लेकिन प्रसाद लेकर ज़रूर आए। साईं दया करें, साईं कृपा करें। मैंने भी प्रसाद खाया, बाबा का प्रसाद, आप भी खाइए जब जाइए, क्योंकि साईं दरबार से कोई ना भूखा आता है और ना खाली हाथ आता है, भर भर के आता है, भर भर के जाता है, और फिर बाबा का शुक्राना करने जाता है। तो भाई मुझे तो बहुत खुशी हुई, ये व्लॉग शेयर करते हुए भी आपके साथ मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। और दरबार जाकर तो वाह, बहुत अच्छा लगा। तो इस वक्त आपको व्लॉग्स बहुत पसंद आ रहे हैं, ये आपके कमेंट्स से मुझे मालूम चल रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो गाइस, मैं आई थी बाबा से लड़ने के लिए, क्योंकि अच्छा। मेरे बर्थडे पे तुमको आना है। अच्छा, मेरा बर्थडे कल है और बाबा आएंगे शिरडी से। शिरडी से आएंगे? हाँ, पैदल पैदल। अच्छा। मैं उनको बुलाऊंगी, उनका खाना पीना करूंगी, केक खिलाऊंगी, जो भी करूंगी। अच्छा हाँ, उनको एक दिन के लिए रोकूंगी जरूर। अच्छा। की बातें आप लोग ऐसी बातें करते हैं बाबा से, तो चलिए। तो बड़े बहुत अच्छे, आप सुनाओ कैसे हो? ठीक है बाबा जी कैसे आप गए शिरडी? नका तो ज़्यादा नहीं कर रही, बड़ी कृपा ठीक है बाबा, ठीक है। आपको तो कृपा ही है, 24 घंटे को आप पे डबल कृपा है, आप पे भी डबल कृपा है बाबा की। और आपके से सब ठीक ठाक है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं बाबा जी के मंदिर से, अब घर जा रहे हैं। और किसी को प्यास लग रही है और किसी जो भी है, और चलते हैं घर की तरफ। बहुत धूप है, अब ऐसा लग रहा है गर्मी वापस आ रही है, मुझे को सर्दी आने वाली है। कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है, बहुत ही अच्छा महीना है। भगवान सबका भला करे। नहीं रुकोगे?